हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2000 रुपए की मंथली SIP/SBI म्यूचुअल फंड में करते हैं तो बहुत कम समय में आप 4.2 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? लगभग अधिकतर लोगों का मानना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई म्यूचुअल फंड 2000 रुपए की SIP से 4.2 करोड़ रुपए का बड़ा फंड नहीं बना सकता। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, ये पॉसिबल है। बट अभी जो SIP करते हैं नॉर्मली उस SIP से तो ये कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए स्मार्ट SIP की जाती है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि नॉर्मल SIP से लोग सिर्फ अपने पैसों को सेव कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन उनके इंटरेस्ट को मार देता है, जबकि स्मार्ट SIP इन्फ्लेशन को बीट करता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में यही स्मार्ट SIP बताऊंगा कि आप कैसे एक नॉर्मल SIP को स्मार्ट SIP से रिप्लेस करके एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कितने का SIP करना चाहते हैं। इससे मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि 10 साल, 20 साल या 30 साल में आपको कितना फंड मिल सकता है। अब सबसे पहले फंड डिटेल समझ लेते हैं। जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। स्मार्ट SIP का कैलकुलेशन समझने से पहले इस फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेना जरूरी है, ताकि जब हम फाइनल कॉर्पस देखें तो हमें चार्जेस और रिटर्न का सही अंदाजा हो। SBI कॉन्ट्रा फंड 6 मई 2005 को यह फंड लॉन्च हुआ था। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान 0.74% और रेगुलर प्लान 1.48%। यानी अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हैं तो आपका खर्च कम रहेगा और रिटर्न कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 30 दिन से पहले पैसा निकालते हैं 0.25% चार्ज लगेगा। 30 दिन के बाद पैसा निकालने पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड की AUM वैल्यू लगभग 47,000 करोड़ रुपए है सितंबर 2025 तक। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स का पैसा इस फंड में इन्वेस्ट है, जो फंड की पॉपुलैरिटी और ट्रस्ट को दिखाता है। इस फंड की रिटर्न्स की बात करें तो 1 साल का रिटर्न लगभग 23%, 3 साल का रिटर्न लगभग 23.7%, 5 साल का रिटर्न लगभग 30%, ऑल टाइम एवरेज रिटर्न लगभग 19%। इसी 19% रिटर्न को हम अपने SIP कैलकुलेशन में मानकर चलेंगे। अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो लमसम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और SIP से मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। अगर हम पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो लगभग 93% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और करीब 7% डेट और कैश में। रिस्क लेवल यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल माना जाता है। अब बात करते हैं SIP कैलकुलेशन की। अब हमने फंड की डिटेल्स समझ ली हैं, तो चलिए अब जानते हैं कि 2000 रुपए की SIP से बड़ा कॉर्पस कैसे बन सकता है। मैं आपको 2 कैलकुलेशन दिखाऊंगा, नॉर्मल SIP और स्मार्ट SIP। सबसे पहले हम नॉर्मल SIP की बात करते हैं। मान लेते हैं आपने 2000 रुपए की मंथली SIP शुरू की। 19% के एनुअल रिटर्न पर 20 साल के लिए अगर आप 2000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल तक तो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा लगभग 38.9 लाख रुपए। अब अगर कोई 5,000 रुपए मंथली SIP करे 20 साल तक तो मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा लगभग 97.2 लाख रुपए। यानी अमाउंट बढ़ाने पर कॉर्पस बढ़ता है, लेकिन फिर भी करोड़ों में नहीं पहुंचता। और अब हम करते हैं अपने स्मार्ट SIP। अब यहीं से गेम बदलता है। स्मार्ट SIP का मतलब क्या है? जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आप अपनी SIP भी बढ़ाते हैं। मान लेते हैं आपने 2000 रुपए मंथली SIP से शुरुआत की और हर साल अपनी SIP को 20% से बढ़ाया। ये ग्रोथ किसी भी जॉब में नॉर्मली पॉसिबल मानी जाती है। तो अगर आप 20 साल तक ऐसा करते हैं, फाइनल कॉर्पस बनेगा लगभग 4.2 करोड़ रुपए। अब अगर कोई 5,000 रुपए से स्मार्ट SIP शुरू करे और हर साल 20% बढ़ाए 20 साल तक, फाइनल कॉर्पस बनेगा लगभग 8.5 करोड़ रुपए। अगर आपको यह कैलकुलेशन रियल नहीं लग रही है तो आप खुद किसी भी SIP कैलकुलेटर में जाकर चेक कर सकते हैं और फंड का रिटर्न वेरीफाई करने के लिए आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप जैसे ग्रो में जाकर हिस्टोरिकल रिटर्न देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप इस फंड में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।